नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, उच्चारण की दृष्टि से क वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन से ए तालव्य, बी कंठ्य, सी मूर्धन्य, डी दंत्य। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी कंठ्य। क वर्ग के सभी वर्ण कंठ्य वर्ण कहलाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक्य है? आपके ऑप्शन से ए म, बी झ, सी छ, डी तालव्य स। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए म। नासिक्य व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु नाक से भी निकलती है। क, च, ट, त और प वर्गों के पंचम वर्ण नासिक्य वर्ण होते हैं। हिंदी में 5 नासिक्य वर्ण व्यंजन हैं: अंग, इय, ट्वार्गिन, न और म। अगला सवाल, लकड़ी शब्द में कौन सी संज्ञा है? आपके ऑप्शन से ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी व्यक्तिवाचक। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञाएं उन संज्ञाओं को कहते हैं जो किसी ठोस, तरल, धातु, अधातु या पदार्थ का बोध कराती है। लकड़ी एक पदार्थ है, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला सवाल, इयाना प्रत्यय के योग से कौन सी क्रिया का निर्माण किया जा सकता है? आपके ऑप्शन से ए प्रेरणार्थक, बी द्विकर्मक, सी नाम धातु, डी यौगिक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी नाम धातु। इयाना प्रत्यय के योग से नाम धातु क्रिया का निर्माण किया जा सकता है। जैसे बात संज्ञा में इयाना शब्द प्रत्यय जोड़ने से बतियाना शब्द बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? इनमें से हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी। हंस पद विराम चिन्ह का उपयोग तब किया जाता है जब लिखते समय कोई शब्द या अक्षर छूट जाता है। इसे त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वीरहिणी, बी वीरहणी, सी वीरहिणी, डी वीरिहणी। सही जवाब है ऑप्शन सी वीरहिणी। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से ऑप्शन सी वीरहिणी है। अगला सवाल, राजेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? राजेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए वृद्धि, बी गुण, सी यण, डी दीर्घ। सही जवाब ऑप्शन बी गुण। जब किसी शब्द के बीच में ए, ओ या अड़ की ध्वनि आए तो वह गुण संधि होती है। जैसे राजेंद्र राजधन इंद्र में ए की ध्वनि है। अगला सवाल, अध्यापक ने छात्रों से पौधे लगवाएं वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी द्विकर्मक, डी प्रेरणार्थक। सही जवाब ऑप्शन डी प्रेरणार्थक।
लगवाए क्रिया लगना क्रिया का प्रेरणार्थक रूप है, जहाँ कर्ता यानी अध्यापक स्वयं काम न करके दूसरों यानी छात्रों से काम करवा रहा है। अगला सवाल, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन से ए रूढ़, बी योग रूढ़, सी यौगिक, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी यौगिक। यौगिक शब्दों के खंड करने पर भी प्रत्येक खंड का अपना एक सार्थक अर्थ होता है। जैसे विद्यालय शब्द दो शब्दों विद्या और आलय से मिलकर बना है और दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है। अगला सवाल है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? इनमें से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पीला, बी घुड़सवार, सी लंबोदर, डी नाक। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी लंबोदर। लंबोदर योग रूढ़ शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपके ऑप्शन से ए मंजिल, बी दीवार, सी मर्यादा, डी दरवाजा। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी दरवाजा। मंजिल दीवार और मर्यादा शब्द स्त्रीलिंग है, जबकि दरवाजा पुल्लिंग है। अगला सवाल, स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है? आपके ऑप्शन से ए कृष्णा सोबती, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी उषा प्रियमवदा, डी महादेवी वर्मा। सही जवाब ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगला सवाल है, कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? आपके ऑप्शन से ए परमाल रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी बीसलदेव रासो, डी खुमान रासो। सही जवाब ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि कवित, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या, जिस कारण इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अगला सवाल है, शलाका का तद्भव रूप क्या है? शलाका का तद्भव रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए श्लेष, बी सलाई, सी सलाका, डी सिलाई। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी सलाई। शलाका का तद्भव रूप सलाई है। अगला सवाल, तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या है? तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या है? आपके ऑप्शन से ए प्रखर, बी क्षीण, सी मंद, डी तीव्र। सही जवाब ऑप्शन सी मंद। तीक्ष्ण शब्द का विलोम कुंद या मंद होता है। तीक्ष्ण का अर्थ है तेज, नुकीला या धारदार, जबकि कुंद या मंद का अर्थ है सुस्त या धारहीन। अगला सवाल, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए आपादान, बी संबंध, सी अधिकरण, डी कर्म। सही जवाब ऑप्शन सी अधिकरण। इस वाक्य में अधिकरण कारक है, अगले साल समय का बोध कराता है, और अधिकरण कारक समय और स्थान का बोध कराता है। अगला सवाल, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? आपके ऑप्शन से ए उत्तरावस्था,
बी उत्तमावस्था, सी मूलावस्था, डी प्रथमावस्था। सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तमावस्था। न्यूनतम विशेषण की उत्तमावस्था है। अगला सवाल, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? आपके ऑप्शन से ए बूंद और समुद्र, बी खंजन नयन, सी अमृत और विष, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी खंजन नयन। अमृतलाल नागर का खंजन नयन उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है। अगला सवाल, अमरस क्या है? अमरस क्या है? आपके ऑप्शन से ए एक काव्य दोष, बी एक संचारी भाव, सी एक काव्य गुण, डी एक अलंकार। सही जवाब ऑप्शन बी एक संचारी भाव। अमरस एक संचारी भाव है जो अस्थायी भाव जैसे क्रोध, भय आदि को पुष्ट करता है और रस की अनुभूति में सहायक होता है। अगला सवाल, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी रूपक, सी यमक, डी श्लेष। सही जवाब है ऑप्शन सी यमक। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे पंक्ति में यमक अलंकार है क्योंकि तारे शब्द 2 बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ भिन्न है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? आपके ऑप्शन से ए झ, बी ठ, सी ह, डी म। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी ह। हिंदी में तलाप्स, मूर्धन्स, दंस और ह व्यंजन संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? आपके ऑप्शन से ए तपोगुण, बी रामायण, सी अतएव, डी सज्जन। सही जवाब है ऑप्शन बी रामायण। रामायण शब्द का संधि विच्छेद राम धन अयन होता है। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तपोगुण में विसर्ग संधि है, इसका संधि विच्छेद तप धन गुण होता है। अतएव में यण संधि है, इसका संधि विच्छेद अति धन एव होता है। और सज्जन में व्यंजन संधि है और संधि विच्छेद सत जन जन होता है। अगला सवाल, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पंचवटी, बी करोड़पति, सी चतुर्भुज, डी चरण कमल। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी चतुर्भुज। चतुर्भुज शब्द में बहुव्रीहि समास है, जिसका समास विग्रह 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी विष्णु हैं। अगला सवाल, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आपके ऑप्शन से ए 7, बी 2, सी 3, डी 4। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला सवाल, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए सूरज, बी स्वर्ण, सी कुआं, डी कपूत। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी स्वर्ण। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।